आपके जो हैंड है उसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हाथ की है शेप को देख लेते हैं। तो पाम देखें, स्लाइटली स्क्वेरिश है, लॉन्गिश भी है। सो जब ऐसा पैटर्न और फिंगर्स ऊपर जो है लेंथ में कम है तो फायर हैंड की क्वालिटीज़ बन जाएंगी। सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ फायर हैंड? एक तो ये होगी कि पर्सन जो है वो सोसाइटी में काफ़ी जो है ना मोबाइल रहता है। चूँकि फायर जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें आपके हाथ में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। पैशंस का इंटेंस होना, ज़ील होना, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आता है। फिर जो ब्रेन है उसमें मोटिवेशन बहुत रहती है। पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, ये चीज़ नज़र आती है। फिर फिंगर्स जो है हम देखें तो स्लाइटली कॉनिकल हैं। सो एक फ़िलोसॉफिकल बेंट जो है माइंड का वो भी नज़र आता है, यानी चीज़ों को स्टे करके थिंक करना, रीज़न से सोचना, लॉजिकली उनको परखते रहना, वो चीज़ इसमें शामिल होती है। हाँ, फिर जब भी देखें हम तो फायर हैंड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये जो मार्स पॉजिटिव है ये अक्सर ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ में अग्रेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से इम्पल्सिवनेस जो है उसकी ट्रेट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब अगर हम पाम देखें तो स्क्वेरिश पाम्स ऑलवेज शो करती हैं कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फिज़िकल जो हार्ड लेबर है वो नहीं करने वाला। सो मेंटल एफर्ट, मेंटल वर्क्स जो हैं वो ही ज़्यादा रहने वाले हैं। और चूँकि देखें तो मेंटल वर्क और ये मर्करी लाइंस भी ज़्यादा हैं, तो ये शो होता है कि वेल्थ जनरेट करने के हवाले से हाथ बहुत अच्छा जो है वो साबित होता है। और इसमें हम देखें चूँकि वैदिक पामिस्ट्री है तो आपके हाथ के ब्रेसलेट्स देखें तो फर्स्ट जो है वो देखें तो बना हुआ है, लेकिन हम देखें इधर से थोड़ा सा ये जो है ना इस तरह करके चेन स्ट्रक्चर है। सो ये आपको लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ जो है उनकी इंडिकेशन देता है। उसके बाद बाकी देखें तो यूँ करके चेन्स बनी हुई हैं, सो देयर आर गुड इंडिकेशन। और इसके बाद हम आगे देखें तो आपका जो अंगूठा है ये रिफ्लेक्शन होता है आपकी जो पर्सनैलिटी होती है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग और आगे चल के कैसी रहेंगी। तो इसमें हम देखें तो जो फर्स्ट फ्लैंज है वो शो करती है कि आपकी जो विल पावर है वो कैसी है, वो अच्छी है। साथ हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उस समझिए फ्लैंज को इफ़ेक्ट को डबल कर देती हैं। सो विल पावर इज़ देयर, पोटेंशियल इज़ देयर, ठीक है। और इसके साथ हम देखें तो ये जो आपकी सेकंड है पोर, ये दिखाती होती है कि पर्सन के अंदर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कैसी है। तो कयाफा शनासी यानी लोगों को अंडरस्टैंड करना वो ज़्यादा रहता है। तो हम इसको देखें तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, सो दे आर कंसिडर्ड अ गुड थिंग। और इसमें ऊपर से जो लाइंस आती हैं ये दिखाती हैं कि कंपैरिजन जो है पर्सन अच्छे ड्रॉ कर सकते हैं। सो हेयर इज़ द फैमिली रिंग, और फैमिली रिंग भी देखने में अच्छा बना है। छोटे छोटे ये जो चेन स्ट्रक्चर्स हैं इस जगह पे हाथ में अच्छे तस्वुर होते हैं, अदरवाइज़ तो ये अच्छे नहीं होते। और इसके बाद हम देखें तो ये आपकी जो ऑर्डिनज आई बनी हुई है ये कम हाथों पे ऐसी होती है कि शुरू से भी ब्रॉड है, आगे जाके भी ब्रॉड है, और एक बहुत समझिए यहाँ से भी क्लोज्ड है, इस साइड से और इस साइड से भी क्लोज है। सो पर्सन के पास पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, सिक्स सेंस अच्छी होती है, और साथ ही जो पैसे हैं वो आपके पास से स्टे भी करते हैं। सो थोड़ी सी यहाँ से ओपन है, सो लग्जरी पे पैसे लगाना, उस तरफ जाना, इस चीज़ की इंडिकेशन बिल्कुल है। लेकिन देखें तो ये पैसे पे आपका जो कंट्रोल है उसको बताती है। अब आते हैं आपकी लाइंस की तरफ। सो जो सबसे पहली प्रोमिनेंट चीज़ आपके हाथ पे हमें नज़र आती है वो ये ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल जब भी ब्रेन लाइन के ऊपर आपको मिलेगा, सो ये हम देखें तो ये ब्रेन लाइन है, ठीक है। और जब भी ब्रेन लाइन के ऊपर आपको इस तरह का एक ट्रायंगल मिलेगा, सो ये बताता है कि पर्सन जो है सक्सेस के फीट्स अचीव करेगा विद द हेल्प ऑफ शेयर मेंटल एफर्ट। सो ये बड़ा लकी साइन है। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ से एक लाइन निकल के ये इस तरफ जा रही है, और ये है माउंट ऑफ सैटर्न। सो माउंट ऑफ सैटर्न डील करता है हमारे सारे जो है ना पैसे के मामलात को। और जब भी लाइन यहाँ से जाएगी तो ये चूँकि नॉलेज का एरिया है, ठीक है, यहाँ से लाइन सैटर्न की तरफ जा रही है, पैसे का है। सो इट इंडिकेट्स के वेल्थ जो है वो जनरेशन बहुत अच्छी रहेगी, इल्म का इस्तेमाल रहेगा, लोग आपसे सीखेंगे भी। फिर ये जो लाइन है यूँ जा रही हैं, फिर यूँ जा रही हैं, सो दे आर आल्सो अ वेरी गुड इंडिकेशन। आगे हम देखते हैं कि चूँकि लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है। सो लाइफ लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउंट ऑफ जुपिटर। सो जो इसमें आपकी क्वालिटीज़ मिलेंगी, लाइफ में एम्बिशियस होना, लीडिंग रोल्स प्ले करना, आगे चल के ऑर्गेनाइजेशनल हेड बनना, सो ये चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। और साथ ही जो हमने ये पैटर्न देखा है, ये वाला पैटर्न, सो इट आल्सो एड्स टू योर लक। अब शुरू की हम लाइफ लाइन देखें
तो उसमें ये हमें जो है ना ये इस तरह के पैटर्न मिल रहा है। ये बताता है कि जो अर्लियर लाइफ है वो काफ़ी टफ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रही है। और इसमें आगे हम देखें तो तकरीबन ये जो देखें हम आपकी एज बनती है 22-23, ये इसमें एक सक्सेस की लाइन है। और ये आगे देखें तो ये इस एरिया से आपकी लाइंस निकल रही, ये वरीज़ की और टेंशन्स की लाइन है। और ये देखें तो ये तकरीबन जो है 26 साल के आसपास, और ये देखें 22, फिर ये तकरीबन 31-32 के आसपास है, ये 33-34 के आसपास है, ये हम देखें तो 37-38 के आसपास है, और फिर ये देखें तो ये 48 के आसपास है। अब इनकी हम स्ट्रेंथ देख लेते हैं, ये 45 के आसपास है। स्ट्रेंथ कैसी है इनकी, तो स्ट्रेंथ के हवाले से हमेशा देखना पड़ता है कि जो लाइन है वो काट के क्या काम कर रही है। सो लाइफ लाइन ब्रोकन नहीं है, फेट लाइन भी इससे ब्रोकन नहीं है, वो ऊपर को चल रही है। सो दिस इंडिकेट्स कि जो पर्सन है उसकी लाइफ में जो टेंशन स्ट्रगल्स आएंगी वो मेंटल स्ट्रेस तो ज़रूर लेके आएंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा पा रही हैं। और ये वीनस से निकल के आ रही हैं। सो जब वीनस से निकल के आती हैं तो ये आपके रिलेटिव्स की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देखें तो आपकी जो है ये 2 लाइंस हैं, एक ये आपकी लाइफ लाइन रही और एक ये लाइफ लाइन रही। सो अगर इससे बारीक हो तो ये इनको हम मार्शियन लाइंस कहेंगे। जब 2 लाइफ लाइंस हों तो ऐसा पर्सन जो है उसको लाइफ में समझे एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है गॉड की तरफ से ही। और साथ ही इसकी एक और इंडिकेशन भी होती है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा कहीं पे, तो उसमें 2 जो होती हैं अच्छी एथनिसिटीज़ कह लें, या दो ऐसी ऊपर एंसेस्ट्रीज होती हैं जिनका आपके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। और इसमें आगे हम देखें तो तकरीबन जब आपकी एज बनती है 48-49 के अराउंड, तो ये एक लाइफ में आपको मेजर शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ ये वो टाइम बनता है जब आप अपनी जो प्लेस है जिस पे आप काफ़ी टाइम से रह रहे हैं उसको चेंज कर लेते हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ये लाइन जो है ना ये थोड़ी थोड़ी वीकर भी हैं। सो ये आपको हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनकी इंडिकेशन भी करती हैं, क्योंकि जो फेट लाइन तो वो तो बड़ी सुपर्ब है और अच्छी कंडीशन में जा रही है। सो हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनको आपको हमेशा देखना पड़ेगा। जो बेशक 2 लाइन्स हैं लेकिन हेल्थ के इश्यूज़ दोनों के अंदर जो है हमें इंडिकेट हो रहे हैं। और पहला जो ब्रेसलेट है वो भी पूरा नहीं था, सो वो भी हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनको इंडिकेशन देता रहता है साथ साथ। इसमें आगे चल के हम देखें तो एक चीज़ है, अब आपका ब्रेन लाइन जो देखेंगे हम, तो ब्रेन लाइन जो वो स्टार्ट हो रही है आपकी माउंट ऑफ जुपिटर से अगेन। सो इसमें भी जुपिटेरियन क्वालिटीज़ होंगी। स्टार्ट में ट्रायंगल है जो हमने डिस्कस किया, और आगे चलते हुए देखें तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं ब्रेन पे स्ट्रेस का, वरीज़ का, एंजाइटी का लगातार टाइम पीरियड बनता है। और ये हम देखें तो ये तकरीबन जो है ना 35-36 की एज के अराउंड एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल हमेशा 2 चीज़ें दिखाते हैं, एक तो हार्डशिप्स दिखाते हैं, दूसरा ये ग्रेट पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है उसको भी दिखाते हैं। सो ये जो हमें टाइम पीरियड है 35-36 का, ये दोनों चीज़ों की इंडिकेशन है। उसके बाद हम फर्दर ऑन मूव करें तो हमें जो आपकी ब्रेन लाइन है वो एंड पे देखें तो ये यूं करके है। सो जब भी ऐसी ब्रेन लाइन होगी और ये एक लाइन ऊपर को जा रही है, ये हमेशा इंडिकेट करेगी कि पर्सन जो है ना वो मैथमेटिक्स की साइड में बहुत अच्छा है। और जब ये नीचे को लाइन इस माउंट ऑफ मून की तरफ इंडिकेट करती हो तो ये इस बात की इंडिकेशन रहती है कि पर्सन जो है वो क्रिएटिव साइड पे बहुत अच्छा है, यानी वो थिंकिंग बड़ी अच्छी कर सकता है, उसका आर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, लर्निंग वगैरह जो एबिलिटीज़ हैं वो आपकी बहुत अच्छी रहती हैं। फिर हम देखें तो इसमें हल्का सा ब्रेक भी है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक है ये इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि पर्सन जो है ना एंजाइटी लेता है, मूड के इश्यूज़ भी उसको देखने पड़ते हैं। साथ ही कभी कभार जो होती है ना लोअर बैक, उसमें पेन भी हो सकती है। और इन टाइम्स ऑफ ग्रेट मेंटल स्ट्रेस इसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो भी आपको आते हैं, ये इस चीज़ की इंडिकेशन भी है। इसके बाद हम देखें आपकी जो है आपकी हम देखते हैं जो हार्ट की लाइन है, सॉरी कोई कॉल आ रही थी अंदर, तो हार्ट की लाइन देखें तो इसकी ओरिजिन जो है अपर माउंट ऑफ जुपिटर से। सो जब भी यहाँ से लाइन जनरेट होगी, एक तो फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, दूसरे नंबर पे हमारा जो होता है जेनरस होना, जेनरस आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। जेनरसिटी के अलावा जो अपने लव मैटर्स हैं उसमें देखें तो लव मैटर्स में भी आप बहुत आगे तक जाते हैं। सो पोजेसिव होना, चीज़ों को परसू करना, ये हम देख रहे हैं माउंट ऑफ जुपिटर तक एक लाइन आ रही। सो ये भी एक अच्छा साइन काउंट होगा इस वाले से।
और इसमें देखें ये जो नेक्स्ट ये शेप बन रही है, ये शेप जो बनती है, सो एक इसकी अपर माउंट ऑफ जुपिटर तक जा रही है, एक मिडिल माउंट ऑफ जुपिटर तक है और एक जो है लोअर माउंट ऑफ जुपिटर तक। सो ये 3 शाखें इस तरह आपको कम ही हाथ पे मिलेंगी, तीनों माउंट्स पे जा रही हैं। सो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना, सोसाइटी में चीज़ों को परसू करना, लाइफ में आगे मूव करना, ये लव के हवाले से था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और इसमें ये है आपको जो इमोशनल कंट्रोल है, चूँकि आपका हैंड भी फायर है, तो अपने जो ज़ील और एंथुसियाज़म है उसको बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में डायरेक्ट करके चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एंजाइटी का जो होता है वो हमारे लिए बायस बनता है। इसके बाद हम आगे देखें तो हार्ट लाइन की हेल्थ देखें। ये रिंग फिंगर के नीचे जब भी एलेंट बना होगा तो ये ब्लड प्रेशर और उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको इंडिकेट करता है, क्योंकि जो हमारा ये अपोलो माउंट है ये डील ही हमारी हार्ट की हेल्थ को मेनली करता है, और ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ देखें हम तो ये जो लाइन है यहाँ पे यूँ करके, सो ये आई साइट के रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनकी इंडिकेशन होती है। अब आगे हम देखते हैं आपकी जो है फेट की लाइन है। सो फेट लाइन देखें तो एक तो आपकी ये लाइफ लाइन से निकल रही है, और एक हम देखें तो एक आपकी माउंट ऑफ मून से निकल रही है, और ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो एज बनती है तकरीबन 35, 36, 37। ये जो जंक्शन है, इन 2-3 साल के अंदर आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस हुई हैं। आप देखें तो 2 अलग अलग फेट लाइंस का मिलके एक फेट लाइन में बदलना शो करता है कि पर्सन जो उसकी जो आने वाला टाइम्स है उसमें बड़ी फोकस्ड एफर्ट होने वाली है। ठीक है, सो ये 2 मिल गई। इधर से एक और हमें फेट लाइन आपकी नज़र आई है जो माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ जा रही है। सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि पर्सन इज़ गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका 40 का लेट 30s का पीरियड और अर्ली 40s का, उसमें एक आपकी रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर ये एक शाख गई, फिर ये दूसरी ब्रांच गई, फिर ये तीसरी ब्रांच गई, फिर ये चौथी ब्रांच गई। सो इसमें हम देखें तो 52 से लेके आगे 100 जो पीरियड हमारा बनता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये सोर्सेज ऑफ इनकम से, यानी इनकम बहुत ज़्यादा आने वाली है। एक्टिव इनकम भी इसमें शामिल होगी, पैसिव इनकम भी होगी। और चूँकि एक चीज़ और हम देख लें, आपकी जो फेट लाइन है वो डीप है और स्ट्रॉन्ग है। सो जब भी डीप और स्ट्रॉन्ग फेट लाइन होती है, एक तो ये बताती है कि करियर जो है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवरऑल, और दूसरा जो है हार्ड वर्क जो है वो आपको थ्रू आउट करना पड़ता है। सो जब फेट लाइन डीप हो और आगे जाके हल्की सी आप समझें कि थोड़ी सी बारीक हो, तो फिर शो होता है कि आपको हार्ड वर्क कम करना पड़ता है। लेकिन आपको ये है पैसे भी अच्छे मिलते रहेंगे, इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन साथ हार्ड वर्क जो है वो थ्रू आउट आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसके साथ हम आपकी देखें जो है सन लाइन, तो ये लाइन जो देखें ये लाइन निकल के यहाँ तक आ रही है। सो ये एक आपके हाथ में समझिए स्पेशल लाइन है, अदरवाइज मोस्ट रातों में ये लाइन यहाँ तक आती है। सो इसकी ये रीज़न होती है जब भी ये मर्क्यूरियल लाइन निकल के यहाँ तक आ जाए या इसके आगे तक आ जाए। ठीक है, सो इट शोज़ के पर्सन जो है ना अपने टैलेंट्स की वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और जो होता है फेम वो अर्न करेगा। सो ये एक बड़ा स्पेशल साइन है। और इसमें होता क्या है कि ये माउंट ऑफ मरकरी है, ये डील करता है हमारी बिजनेस साइड को, हमारी कम्युनिकेशंस को, हमारी अर्निंग्स को, और ये माउंट ऑफ सन है, ये डील करता है हमारी सक्सेस को, हमारी फेम को, हमारी हैप्पीनेस को। सो इन दोनों के जंक्शन से जब ये लाइन निकलती है तो इसके इफ़ेक्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहते हैं। फिर हम देखें तो आपकी ये देखें तो ये क्वालिफ़िकेशन लाइन है, यानी स्किल जो है आपकी बहुत अच्छी रहती है लाइफ में। और इसमें से ये लाइन देखें हम, ये लाइन निकल के आ रही है यहाँ तक, और ये थोड़ा सा ऐसे करके फिर एक लाइन यूँ निकल रही है और ये फेट लाइन को टच करती है। और इसका हम अगर देखें तो फेट लाइन को ये जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो लेट 30s का पीरियड बनता है। सो बहुत बड़ी सक्सेस जो है आपको लेट 30 यानी 39-40 के पीरियड में वो सनलाइन की बदौलत मिलने वाली है। फिर हम ये साइन देखेंगे, ये साइन बन रहा है आपके हाथ पे। सो दिस इज़ अ फिश साइन। सो फिश साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? फिश साइन रिप्रेजेंट्स वेल्थ, ट्रैवलिंग और फेम। सो ये 3 चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हैं, और इतना प्रोमिनेंट फिश का साइन होने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें लाइफ में अच्छे से मिलेंगी और मिलती रहेंगी। इसके बाद हम देखें आपकी जो है मरकरी की लाइन। सो दिस इज़ द लाइन ऑफ मरकरी, और हम इसकी अब स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ से गैप है। सो
हम कहें कि शुरू में ही आपको अर्ली सक्सेस मिल जाना, वो बात नहीं है, ये फेम है, ये गैप है यहाँ पे। ये 3-4 साल का जब भी आप कोई काम नया शुरू करते हैं या बिज़नेस एंटरप्राइजेज में जाते हैं तो उसमें गैप नज़र आता है। फिर ये देखिए हमने ये साथ में आपकी ये लाइंस भी हैं, सो आपको अपने काम के अलावा, प्रोफेशन के अलावा बाकी चीज़ों का भी अच्छा नॉलेज रहता है। और देखें तो ये मरकरी लाइन आगे जाके टूट फूट का शिकार है। सो जब भी आप कोई बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस करते रहेंगे और उसके अंदर ये होगा कि आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट देखें तो स्टार्ट में भी यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, प्रॉब्लम्स मिडवे ठीक है, एंड की तरफ भी देखें। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो रिसर्च और फिजिबिलिटीज़ हैं उनको हमेशा ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ताकि ये जो एंड पे हम देख रहे हैं ये वाला पॉइंट कि अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है, वो ना, यानी हमें शॉक्स और सरप्राइजेज हैं वो कम से कम मिलें। सो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए जो आपका ये बनता है अमाउंट ऑफ मरकरी का एरिया, और यहाँ पे देखें तो ये काउंट होती हैं वेल्थ लाइंस। सो ये अच्छी हैं, ये कम्युनिकेशन भी अच्छी बताती हैं, ये बताती हैं कि निगोशिएशंस पर्सन अच्छी डील कर सकता है, मरकरी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ले लेते हैं। साथ हम इसकी लेंथ देखें तो मरकरी फिंगर की लेंथ भी अच्छी है। सो फायर हैंड वाले लोग मोस्टली एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, और यहाँ पर लाइन आए या यहाँ तक ये लिटिल फिंगर पहुँच जाए तो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन को इंडिकेट करती है, या वो जो पर्सन बड़ा कॉन्फिडेंट है दूसरों के साथ डीलिंग्स कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आती होती है या नीचे तक रह जाती, तो सो इट वाज नॉट अ वेरी गुड साइन। इसके बाद हम आपकी जो है ना ये ट्रैवल लाइंस देखें। सो एक ये पैटर्न बन रहा है ट्रैवल लाइंस का, फिर एक ये लाइन निकल के आ रही है इस तरफ से, तो ये चीज़ भी इंडिकेट करती है कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत अच्छी मिलेंगी, आप उनसे अर्निंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग देखें तो ट्रैवलिंग पूरे ये देखें तो हम ये गल्फ़ कंट्रीज़ की बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग लाइन है। सो ये गल्फ़ कंट्रीज़ को इंडिकेट करती है, और ये हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया और ये जो वेस्टर्न हेमिसफीयर बनता है, कनाडा, अमेरिका वगैरह, ये उनकी इंडिकेशन है। सो ट्रैवलिंग के हवाले से देखें तो आपको हर जगह जाने की अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर मिलेंगी। इसके बाद हमें देखना है कि हाथ में अमाउंट्स कैसे रहते हैं। तो अमाउंट्स हम देखेंगे, ये होता है अमाउंट ऑफ हैवीनेस जो है, तो इसमें देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दे आर गुड मार्किंग्स, और इसमें ये भी है, तो ये आपकी जो है स्ट्रॉन्ग बिल्टअप, स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जीज उनको शो करती हैं। ये हम देखें तो ये अमाउंट ऑफ मार्स पॉजिटिव है। सो ये देखें तो ये लाइंस है, इसमें ये एग्रेशन भी शो करते हैं, और ये जो लाइन निकल के यूँ जा रही है ये आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं जेलस फैक्टर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ये उनकी इंडिकेशन भी कर रही हैं। फिर ये हमने अमाउंट ऑफ जुपिटर डिस्कस किया, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स के लिए, बड़े ओहदों के लिए होता है। ये लाइंस जो हैं इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यू विल गेट दैम, और ये ट्रायंगल भी। आगे हम मार्स का अमाउंट देखें तो मार्स का अमाउंट जो है हमारी फ्यूचर ओरिएंटेशन, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और चीज़ें कैसी चलती हैं ये उनके लिए, और ये जो ऊपर पॉजिटिव लाइन जा रही हैं दे आर गुड इंडिकेशंस। फिर ये रहा आपका सन माउंट। सो व्हाट डज सन माउंट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स फेम, रिस्पेक्ट कैसी मिलेगी सोसाइटी के अंदर, और हम जो है हैप्पीनेस कितनी मिलेगी। तो ये फिश साइन जो है यहाँ पे ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप इनमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। और साथ ही मैंने ये भी देखा था आपकी ये 2 लाइफ लाइन्स हैं। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी फेमस पर्सन इन योर होमलैंड, तो ये बहुत यूनिक साइन है आपके हाथ के ऊपर। फिर ये हमने देखा अमाउंट ऑफ मरकरी, ये वेल्थ के हवाले से ये अच्छा साइन है। फिंगर्स की सेटिंग देखें तो फिंगर जो हैं वो आपस में तकरीबन एक रूटीन के अंदर लगी हुई हैं, बट ये फिंगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अप्रोच कर रही है आपकी मिडल फिंगर को। सो जो हमने पॉइंट ये देखा, ये फिश का साइन बनना, 2 आपकी लाइफ लाइन्स होना, फिर यहाँ ये आपकी ट्रैवलिंग होना, फिर आपकी फेट लाइन का अमाउंट ऑफ मून से निकलना, और ये आपका ये ट्रायंगल होना। सो और साथ ये भी देख लेते हैं ये ऑर्डिनस आई। सो दे इंडिकेट के यू आर गोइंग टू बी अ वेरी फेमस पर्सन, और ये बहुत अच्छा साइन है, दैट इज़ रियली ग्रेट। और इसमें देखें हम जो इनकी पोरे हैं आपकी इस फिंगर की वो भी देखें, इंटेलेक्चुअल देखें, मटेरियलिस्टिक देखें, फिजिकल देखें, तो उनमें आपकी ये जो पोर है वो भी बड़ी प्रोमिनेंट है, पहली 2। सो दे आल्सो इंडिकेट के सक्सेस इज देयर। आगे हम आपका ये एरिया देखें हाथ के जो साइड में है, तो ये देखिए एक तो आपके जो रिलेशनशिप्स रहते हैं वो आपको पसंद होते हैं, ठीक है। उसमें ये जो पहली रिलेशनशिप लाइन है ये हम देखें तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स माउंट ऑफ मार्स नेगेटिव, और ये चूँकि माउंट है ये आपकी होता है दूसरे पर्सनस को भी इंडिकेट करता है, लीगल मैटर्स को भी लाइफ में इंडिकेट करता है। सो इस तरफ लाइन का गिरने का मतलब है
कि ये रिलेशनशिप की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये काफ़ी बैड फेजेस रहे होंगे और आपने सोचा होगा इसको एंड कर दें, और चूँकि लाइन नीचे गिर रही है तो चांसेस 99% यही हैं कि ये एंड होने की तरफ गया होगा। और इसके बाद हम ये सेकंड देखें, इसमें जो लाइन है तो एक लाइन के साथ दूसरी लाइन है और इसकी भी डायरेक्शन हल्की सी नीचे को है। सो ये तो बनता है आपकी जो है ना 30s के पीरियड का रिलेशनशिप जो है। और इसमें देखें तो ये जो नीचे की तरफ बेंड है ये अच्छा साइन नहीं है, ये अगेन नीचे को शो करता है। सो ये इस चीज़ की इंडिकेशन रहता है कि आपके जो 30s के पार्टनर हैं आपके, उनके साथ भी हालात जो हैं वो डिस्टर्बिंग रहे होंगे और अल्टीमेटली तो ये हो सकता है कि ये भी आपके लिए हार्ड फेज रहेगा। लेकिन हाँ, इसकी देखें तो इसका जो नीचे की तरफ बेंड है वो उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले का था। सो एट इंटरवल्स आपके इश्यूज पार्टनर के साथ ज़रूर आएंगे, लेकिन आप उनको बचा सकते हैं। आप उसकी समझें थोड़ा सा सेक्रीफिशियल बिहेवियर के साथ जो है इसको सेव कर सकते हैं। बच्चों की लाइंस देखें तो 4 और 5 जो हैं किड्स की लाइंस हैं। सो प्रोजनी आप जितनी चाहें उतनी आप पैदा कर सकते हैं। बाकी हम आपका लेफ़्ट हैंड देखें तो लेफ़्ट हैंड में भी चीज़ें आपकी देखें तो जो हार्ट लाइन है वो वैसे ही है जहाँ से उधर से आ रही है। फेट लाइंस भी मिलती जुलती हैं और चूँकि प्रोमिनेंट हैंड जो है वो हमारा राइट हैंड ही होता है, इसमें भी चीज़ें तकरीबन ऑलमोस्ट वैसी हैं। हाँ, एक चीज़ है, ये हम देखें आपका जो माउंट ऑफ सन है यहाँ पे एक स्टार का स्ट्रक्चर बना रहा है। सो ये आपकी जो फेम है और जो सक्सेस है उसको ये इंडिकेट करता है। साथ मरकरी की लाइंस भी अच्छी बनी हुई हैं। ब्रेन देखें तो एंड पे 2 शाखा है। सो दिस इंडिकेट्स कि आप मैथमेटिकल साइड और क्रिएटिव साइड पे वर्क कर सकते हैं। सो एक चीज़ है, अब हम यहाँ पे देखें तो आपका एक आइलैंडिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। सो दिस आइलैंडिश पैटर्न इंडिकेट्स कि आपको जो होता है ना हेडेक या माइग्रेन, ठीक है, इनसे रिलेटेड या ENT से रिलेटेड इशू कोई देखने को वो मिल सकता है। सो माउंट्स आर आल्सो गुड हेयर, फिंगर की सेटिंग भी ऐसी है जैसी आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर है। मैरिज एरिया देखें तो जो पहली लाइन है, जो पहला मैरिटल रिलेशनशिप जैसे हमने राइट हैंड में देखा, उसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड ही है। सो इट्स गोइंग टू बी नॉट अ गुड रिलेशनशिप। डेप्थ थी नो डाउट, लेकिन जो रिलेशनशिप की एंडिंग है मार्ज नेगेटिव की तरफ ही है। ऊपर वाली हम लाइंस देखें तो यहाँ पे 2 हैं। सो आपको इससे इंडिकेशन ये मिलती है कि लाइफ में जो पॉलीगैमी है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू के हाउ यू वांट टू गो ऑन विद दैम। और इसके बाद हम देखें तो ये जो आपका बैक साइड ऑफ हैंड है तो इसमें देखें तो आपकी जो फिंगर्स हैं जो उनकी नीचे वाली फ्लैंजेस हैं पाम के करीब, सो दे आर बल्कि, सो दे शो के जो पर्सन है चीज़ों को नॉट सेवियर हों तो एनर्जी का स्टे रहता है। थॉट्स प्रोसेस जो है वो काफ़ी डीप और कम्प्लेक्स भी होता है आपके अंदर। अंगूठा देखें तो वो बेंडिंग है पीछे को, शो करता है कि पर्सनैलिटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मौजूद है। लेकिन पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है ना हम कह सकते हैं एक जानदार पर्सनैलिटी है जो कि आपकी रिंग फिंगर इसको इंडिकेट कर रही है। सो डिसिप्लिन देखें, डिसिप्लिन भी है। क्वालिफ़िकेशन देखें तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी बहुत अच्छी है। और इसके बाद ये हम देखें आपकी पाम्स जो हैं तो इनके अंदर हार्ट्स की लाइंस जो हैं, सो दे आर बोथ इन बोथ हैंड्स गोइंग टूवर्ड्स माउंट ऑफ जुपिटर, अच्छी इंडिकेशन है। फिंगर्स की आपस में मुताबिकत है। सो ओवरऑल अच्छा आता है। लेकिन जो हमने बातें डिस्कस की थी अब वो आप वीडियो देख चुके होंगे। बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपके ज़हन में आएंगी तो हम उनको कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं।